अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज अताउल मुज्तबा और आप देख रहे हैं हाफिज मुज्तबा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे साथ आप सराकी हाफिज साहब देख सकते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। नाजरीन, आप अक्सर सड़कों पे जाते हैं, आप अक्सर बाजारों में जाते हैं, आपको नौसरबाज मिलते हैं, लूटने वाले मिलते हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। किसी भी सूरत में कोई गाड़ी पे आते हैं लोग, उनके पास सर्फ होता है, वो कहते हैं अगर आप इसको खोलेंगे तो आपका इनाम निकलेगा। जनाब, वो 500 रुपए का देते हैं या 100 रुपए में देते हैं कि आप इसको खोलेंगे तो इसमें से जनाब आपकी टीवी निकलेगी, आपका फ्रिज निकलेगा, आपकी गाड़ी भी निकल सकती है। जनाब, वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार कमाल हो गया है कि 500 रुपए में मेरी गाड़ी निकल आएगी, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। या 500 रुपए में अगर 1.5 लाख की हमें फ्रिज मिलती है तो फिर हमें 1.5 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। फिर बंदा हैरान रह जाता है कि यार अगर 100 रुपए में मुझे एलसीडी मिलती है जो कि 15-20 हजार रुपए की है, तो फिर मुझे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इन्होंने एक बाबे को लूटने वाले मौजूद थे और उस बाबे के 30,000 इन्होंने बचाए हैं। बाबे को लोग लूट रहे थे, गाड़ी पे थे, पता नहीं क्या बेच रहे थे, ये तो आप साहब खुद ही बताएंगे। तो लेकिन इन्होंने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया है, अकेले होते हुए इतने लोगों का सामना किया और उस बाबे को लुटने से बचाया है, जो कि बिल्कुल मजदूर था, मजदूरी करने वाला था, पता नहीं कहां का था, मुसाफिर भी था, रागीर भी था। लेकिन इन्होंने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है, सरंजाम दिया है। तो बाबे को लुटने से बचाया, पूरे 30,000 उसके बचाए हैं। वो नौसरबाज जो कि बाबे के साथी को 6,000 रुपए का चूना लगा चुके थे, लेकिन इन्होंने बाबे का 30,000 बचाया है। इन्होंने कहा भाई मैं बाबे को नहीं देने दूंगा, जैसे वो पैसे इनके अपने थे। लेकिन समझना भी नाजरीन ऐसे ही चाहिए। तो हम इनके पास चलते हैं, ये अपनी कहानी सुनाएंगे। लेकिन नाजरीन, आपने हमारे साथ रहना है और एंड तक वीडियो को वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कि ये वाकया कहाँ पेश आया है? मुल्तान लारी अड्डा। मुल्तान लारी अड्डे पे नाजरीन ये वाकया पेश आया है। और वहां पे क्या हुआ था? आज तो तकरीबन 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਖਦੂਮ ਰਸ਼ੀਦ ਮੁਲਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਇਮਾਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹਨ, 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਬਲਫ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। अच्छा, ये जो बल्लभ होते हैं आम एनर्जी सेवर, एनर्जी सेवर, अच्छा, यानी कि वो चाह के टुरते फिरते हैं। काफी मुसाफिर यानी कि कोई लाहौर रहा है, कोई इस्लामाबाद, कोई यानी कि जेरे मुसाफिर मजदूर तबका कमाने वाला गरीब उठा के लाते हैं। वो बल्लभ वाले जेरे कि टीम है पहुंच में दी होने दो भाई, ये बल्लभ अपना लेके घर तो समझो ये अपना गिन जो मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इनके जेरे कि बल्लभ ही फ्री है तो खुले सो कोई इनाम आती है, कोई यानी कि फ्रिज है, कोई अपना टीवी है, कोई इस्त्री है, इस तरीके कोई मोबाइल है। अच्छा। इस तरीके से इनाम आते हैं, तो एक खोलो मुफ्त फ्री है। यानी कि कई बंदे को घिन के अपना लारिया देते हैं, कोई ऐसी जगह मखसूस है जितना कैरी डब्बा उन्हें रखना हो जाता है, अगली पार्टी होती है इन्हें। अच्छा, काफी बारी मैं देखा, पहले तो मैं समझता हूँ कि वाकई बल्लभ यानी कि फ्री है, वाकई इनाम निकलता हो। अच्छा, ये बताएं कि वो जो बल्लभ थे वो आपने भी कभी बल्लभ लिए थे कि नहीं लिए थे? नहीं, मैं वैसे जो पार्टी है ले वाला मैं उधर कई बार यानी कि टुरदा हम दे धाम जो मिसाल के कोई बंदा पट्टे इनामत कढे ते असई नाल कढो। अच्छा, एक दो बार मैं वाकई मिसाल की बार जिठे हम ना भाई वाकया बल्लभ देने। अच्छा, एक बार ऐसा वाकया गुजरा है कि कोई एक बुजुर्ग है। अच्छा, बुजुर्ग तकरीबन मेरे ख्याल 60-70 साल की उम्र तकरीबन होती हो सी, कम पेश। बिया एक जवान है उनकी कम पेश 45 ਤੋਂ 50 साल उम्र है। अच्छा, उन्हें को मैं पूछा बाबा तुसा किथों आंदे पे? उन्हें जने क्या कि सियालकोट जो सा ए बट्ठे ते सिला थपेने हैं, यानी कि सिला दा साडा यो ऐसा मजदूर है। अच्छा, उठो आके लथे ते उन्हें जने कि बल्लभ वाले दे मथे लुट खपरे दे मथे लग गए। तो उन्हें को घेन गया बल्लभ एक यानी कि एक पट गिदा 6,000 रुपया एक बंदे देगी जाए जरा तकरीबन। अच्छा, ये बता कि जो उन्होंने 6,000 रुपया जब दिया है तो आप उस वक्त वहां पे मौजूद थे? मौजूद है, बिल्कुल डाल है जी। अच्छा, किस तरीके से उन्होंने उससे 6,000 रुपया लिया है? उठा बन के कैरी डब्बे नाल ही बिला देना, वो आदमी ये बल्लभ पटो ये पैसे जितने जेब थे मिसाल की तो कढो ये पैसे तो आदि है, ये पीछा से तस्वीर चेक के कंपनी वाले को दिखावनी होती है, पैसे तो है यानी कैसे तुम्हारी वापसी कर दे। नाजरीन, ये जो फरार का तरीका है, नया तरीका है,
यानी आपके पास पैसे मौजूद हैं, वो पहले आपको बताते हैं कि जनाब आपने बल्लभ आपको मुफ्त में मिलेंगे, फिर आपको कहते हैं जनाब आपकी जेब में जितने पैसे हैं, चाहे 50,000 है, चाहे 1,000 रुपया है, चाहे 5,000 है, लाख रुपया है, वो आप निकाल के बाहर रखें, हमारे हाथ में दें, हम इसकी तस्वीर बनाएंगे, फिर पीछे भेजेंगे जनाब, कंपनी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट आएगा, आपको कोई इनाम देंगे कि जनाब आपकी जेब में इतने पैसे हैं। अच्छा, तो आगे बताएं फिर क्या हुआ? जनाब वो जरा एक बंदा है मिसाल है कि बाबे जनाब साथी है, वो तो 6,000 रुपया करके दे देता। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं दिखा भी बाबे को पैसे गिन देते हैं। अच्छा, उन्होंने उस बंदे को कहा भाई आप मुझे 6,000 दे, मैं आपको वापस कर देता हूं। अमानत है, अमानत है, फिर उसने वापस नहीं अमानत की। नहीं, वापसी नहीं की दे। अच्छा, वापस नहीं की। उसके बाद बाबे को कहने तेरे को मिसाल कि तू ही बंदे को मैं वापसी कर रहे। अच्छा, बाबा जेब में हाथ मार के 3,000 रुपया गण के देना भी आई। उस टाइम फौरन मैं पहुंच गया, मैं कि बाबा जेब पा। अच्छा, पैरी डब्बे रखे, तेरा क्या मसला है, तेरा क्या मकसद है, तेरा क्या लग दे, मैं कि मेरा बाबा लग दे। अच्छा, उस टाइम यानी कि मिसाल कैरी डब्बे चुला के आके मैं चपेट मार दी थी। अच्छा, यानी आपने बाबे की खातिर, वो आपका लगता भी कुछ नहीं था, थप्पड़ भी खाए? नहीं, वही मुसाफिर मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर तो आप थे, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं था। नहीं नहीं, वैसे मैं एहसास की थी। अच्छा, करना चाहिए एहसास। नाजरीन, आप भी अगर सफर में जाते हैं, किसी को मुश्किल में देखते हैं, तो नाजरीन आप भी जरूर मदद किया करें। अच्छा, उसके बाद जब चपेट मारे ना, उसके बाद मैं यूं कुछ पेड़ मार दी। जितना मेरा लगे, यानी आपने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया है, हाँ। या ईंट का जवाब क्या है पत्थर से? उसके बाद जरा बाबे हो रहे और मेरे यानी कि आगे मारन वास्ते। उसके बाद पीछे बाबे हो रही तैयार हो गए मारन वास्ते। हेल्प मेरी बाबे हो रहे, जो मैं हेल्प की थी, बाबे हो रहे हेल्प की थी। यानी कि चंगा कट हो गए, कट के बाद वो केरी डब्बा बजा के चले गए। यानी उन्होंने अपनी जान छुड़वाई है कि अगर हम मजीद यहाँ पे रुकते हैं तो जनाब ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये खबर जो है पुलिस तक पहुंच सकती है, बाकी लोग जमा हो सकते हैं और हमारा जो भांडा है वो फूट सकता है, लोगों को पता चल जाएगा कि ये जहां हम पे खड़े होते हैं तो जनाब ये लोगों के साथ फराड करते हैं, लोगों को लूटते हैं। लेकिन इन्होंने जो काम किया है नाजरीन, मेरा दिल खुश हो गया है, बड़ा दिल खुश हुआ कि आप रास्ते में किसी के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं, आपका रिश्तेदार भी नहीं है, कोई आपको कुछ लगता भी नहीं है, सिर्फ इंसानियत की खातिर। मैं तो ये कहता हूं नाजरीन कि हम इंसान मर चुके हैं, हमारे अंदर क्योंकि इंसानियत नहीं है, लेकिन इनको देख के मुझे लगा है कि अभी भी कोई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये इंसानियत जिंदा है। हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। अगर कोई पक्की पे लाश पड़ी है, सड़क पे लाश पड़ी है, तो कोई नजदीक नहीं जाता। हम वीडियो बनाते हैं कि जनाब ये वीडियो हम नेट पे डालेंगे, अपने चैनल पे डालेंगे, इस पे व्यूज आएंगे तो हमारा फायदा। हम इंसान अपने फायदे की सोचते हैं। इन्होंने थप्पड़ भी खाए, इन्होंने मुश्किलात का सामना किया। भाई पता नहीं ये कितने स्ट्रांग होंगे, कितने पावरफुल होंगे, जो अड्डे पे बैठ के, जो चौक पे बैठ के लोगों के साथ फराड कर रहे हैं, जिनके पीछे जनाब ये अकेले नहीं है, पूरी टीम की टीम है जो इस सारे धंधे में मुलव्विस है। लेकिन फिर भी इन्होंने अकेले तंतना उनका सामना किया और उनको वहां से भगा दिया। सिर्फ सामना नहीं किया नाजरीन, वहां से उनको भगा दिया और फिर बाबे के 30,000 भी बचाए। वो तो बेचारा जो बाबे के साथ था उसके तो 6,000 रुपए उन्होंने ले लिए, वो तो लुट चुका। लेकिन उन्होंने कहा बाबे को मैंने नहीं लुटने देना। इनके दिल में एहसास पैदा हुआ। आपके दिल में क्या ऐसी बात आई कि मैं बाबे को बचा लूं, कि जनाब इसके 30,000 मैंने उनको नहीं देने। तो ये से आपके जहन में क्या ऐसी बात आई? जहन ये बात ये कि कल मेरे जज्बा पैदा थे कि सारी बस्ती जी की मिसाल के ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे गरीब हैं, सारे खुद वालिद गिनो के कितने गरीब हैं, सारे अपने बच्चे वास्ते कमावन बंजन उन्हें रास्ते मिसाल के रास्ते में ऐसा सामना पेश आवे। मैं सिर्फ अपने ये देखे बुजुर्गान, इतना बुजुर्गान खुद में एहसास किते उन्हें दा। आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपको दाद देता हूं। और हमारे नाज़रीन के लिए भी यह पैगाम है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, जो देखने वाले हैं, तो अगर किसी की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो नाज़रीन 10-20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा शापर में कोई बोतल में पेट्रोल निकाल के उसको दे दें। अगर कोई जख्मी पड़ा है तो जनाब हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें, उसको अस्पताल तक पहुंचाएं। और यही नेकियां हैं जो जिंदगी में हमारे कभी सामने आती हैं। अगर हम भलाई करेंगे तो हमारे साथ भलाई होगी। यकीनन जो इन्होंने काम किया है वो एक दिन इनके सामने आएगा, ये देखेंगे
اور اس وقت یہ سوچیں گے کہ میں نے کوئی ایسی زندگی میں نیکی کی ہے جس کا آج رب کائنات نے مجھے صلہ دیا ہے۔ رب کائنات صلہ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، وہ بابا سیالکوٹ کا رہنے والا، یہ سرائکی حافظ صاحب جلال پور پیر والا کے رہنے والے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ کوئی ان کا چاچا نہیں لگتا، وہ ان کا کوئی ماما تایا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی کیسی انہوں نے بہادری دکھائی اور پوری ٹیم کو جناب پورے دھندے میں جو ملوث تھے سبھی کو بھگا دیا۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ سرائکی حافظ صاحب نے جو اپنا واقعہ سنایا ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، جو بہادری دکھائی ہے، ان کی باتیں اور ان کا وہ واقعہ جو بابے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور وہاں سے 9 سربازوں کو بھگا دیا، تو ان کا یہ جو دلیرانہ کام ہے یہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔